नेहा की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। वह भी ज्यादा अमीर परिवार से नहीं थी, लेकिन उसका ससुराल बहुत ही छोटा था। वह अपनी सास से पूछती है कि माँ जी, रसोई घर कहाँ पे है। तो सारे घर में ढूंढने के बाद उसका पति उसे रसोई घर दिखा देता है। वह खुले में एक चूल्हा रखा हुआ था और वही उनका रसोई घर था। वह कहती है कि इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे रसोई घर का सामान दिया है। उसमें से ढेर सारे बर्तन, गैस, चूल्हा, रसोई का सामान सब कुछ निकलता है। तो वह कहती है कि चार लकड़ियां लगा के आप उसके ऊपर कपड़ा लगा दीजिए, मैं उससे ही अपनी रसोई बना लेती हूँ। और वह उसके अंदर सारा सामान रख लेती है और अच्छा सा खाना बनाती है। सभी घर वाले तारीफ करते हैं। वह ज़्यादा कुछ बोली नहीं और उनका अभिवादन किया और अगले दिन से ऐसे ही वह काम करती थी, लेकिन वह अपनी रसोई के अंदर किसी को जाने नहीं देती थी। वह अगर कोई उसकी रसोई में चला जाता तो उस पर गुस्सा होती थी। अगले दिन उसकी जेठानी चाय बनाने चली जाती है तो वह उन्हें कहती है कि आप मेरी रसोई में क्या कर रही हैं, और वहां उन्हें बेइज्जत करके वहां से निकाल देती है। वह भी वहां से चली जाती है और ऐसे ही अगले दिन उसकी सास जब रसोई के अंदर जाती है तो वह उन्हें भी बोलती है कि आप मेरी रसोई में क्या कर रही हैं, मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरी रसोई में आए या मेरी रसोई की तरफ देखे। वह बहुत ही भोली थी और उसकी बातों का ज्यादा अपने दिल पे नहीं लेती है और वहां से चली जाती है। अब वह पूरे परिवार का खाना अकेले ही बनाती थी। इससे वह अब परेशान आ चुकी थी। वह अपने पति से बोलती है कि अब मेरे से इतने लोगों का खाना नहीं बनता है, और आप बोलो भाभी को वह अपनी रसोई अलग कर ले, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरी रसोई में कोई जाए। तो उसका पति बोलता है कि तुम रसोई में जाने भी तो नहीं देती हो, इसीलिए तो तुम्हें काम करना पड़ता है। वह अपनी सास और जेठानी से झगड़ रही थी, तभी उसका पति आ जाता है और उसको बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो कहती है कि सभी को मेरी रसोई के ऊपर नजर है, लेकिन उसके ससुर कहते हैं तुम्हारी रसोई की कोई लेकर भाग जाएगा क्या बहू, सब घर के ही तो बंदे हैं। लेकिन वह सबसे बदतमीजी करती है। उसका पति बोलता है कि हम सब यहाँ से चले जाएंगे, तुम ही रह लो इस रसोई में और इस घर में। तो वह कहती है ठीक है चले जाओ, जिसको जहाँ जाना है। तो राकेश सभी का सामान पैक करता है और सभी उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और सभी खेतों में जाकर रहने लग जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं। उन्हें तो गरीबी में रहने की आदत थी, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। उधर रेखा अकेली हो जाती है, कोई भी उसके पास नहीं आता है। सभी गांव वाले बातें बनाने लगते हैं कि इसने रसोई के चक्कर में अपने परिवार को ही घर से निकाल दिया है। अब कोई उसकी गली से भी गुजरना पसंद नहीं करता था और कोई भी उसके घर नहीं आता। दुकान वाले भी उसे राशन नहीं देते थे। अब वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब वह अपनी रसोई घर के सामने सो रही थी तो कुत्ते उस पे हमला करते हैं और वह कुत्तों से डर के भाग के कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जैसे ही रात गुजरती है, सुबह होती है, तो वह देखती है कि उसकी रसोई सारी तहस नहस हो चुकी है। अब उसके बाद वह मिट्टी का चूल्हा जलाती है और अपने लिए खाना बनाती है, लेकिन उसे अब वह खाना भी अच्छा नहीं लगता था। अब उसका सारा सामान खत्म हो जाता है और वह भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है और कुछ कोई उसे खाने को भी नहीं दे रहा था। एक दिन ऐसे ही खाना मांगते मांगते वह अपने अपने परिवार तक पहुंच जाती है और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि वह भीख क्यों मांग रही है। वह अपनी सारी बातें बताती है तो उसके परिवार वाले उसे माफ कर देते हैं और वह भी उनसे माफी मांगती है। और वह बहुत शर्मिंदा थी। वह अपने सारे घर वालों को बोलती है कि वह सब घर चलें। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं क्योंकि रेखा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बिना परिवार के कुछ नहीं है। अगर परिवार के साथ खुशी खुशी रहे तो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है और बहुत अच्छा लगता भी है। आप लोगों को स्टोरी